देखिए राजेश जी, मैं तो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं वर्तमान में निवर्तमान कमेटी जिला वकील संघ के निवर्तमान कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रेशर है कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें और विधि व्यवसाय में जिला वकील संघ में बहुत गिरावट आ गई है। आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। अब लोगों के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा संभावना है कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। आप वकीलों के लिए क्या विजन लेकर आ रहे हैं? राजेश जी, आज हमारा वकील, हमारे संघ का सदस्य जो है, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और सदस्यों के लिए संघ है। हम अगर अपने सदस्यों के वेलफेयर का ख्याल रखेंगे तब मेरे संघ की गरिमा बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि लोग अध्यक्ष का चुनाव लड़ने आ जाते हैं, सेक्रेटरी का चुनाव लड़ने आते हैं। उनका कोई जो है संघ में या संघ के बाहर कोई सोशल सेक्रीफाइस नहीं है और वो मदारी का खेल समझ लिए हैं जिला वकील संघ का चुनाव लड़ना। इतना ही नहीं, वो जीत के भी चले आते हैं और 2 साल बस मीटिंग मीटिंग करके उनको जो है वेलफेयर, वकील के वेलफेयर की कोई चिंता नहीं है, अपना समय गंवा देते हैं। वकील के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा वकील समुदाय जो है विभिन्न सारे समस्याओं से जुड़ रहा है। आज ये चर्चा का विषय है कि पिछली कमेटी के द्वारा वकील के वेलफेयर के हित में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं किया गया। तो सवाल उठता है, इसके लिए दोषी कौन? इसके लिए दोषी कौन? तो जहां तक आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो मैं वकीलों के लिए उत्तम लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा। वकीलों के लिए कल्याणार्थ जो हमारा एक आरडी की सुविधा चल रही है, तो जो भी वकील वंचित हैं, मैं 2 माह के अंदर अगर मैं अध्यक्ष चुन के आता है, कमेटी में अच्छे सेक्रेटरी, अच्छे कमेटी में अच्छे लोग का चुन के आते हैं, तो मैं अपने कमेटी के माध्यम से, हाउस के माध्यम से सारे वंचित वकीलों का आरडी खाता खुलवाऊंगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे वकील हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। मैं उन सारे वकीलों को कल्याणार्थ गंभीर बीमारी की अवस्था में अगर उनका आवेदन आता है तो नीडी पर्सन को मैं 10 से 15 हजार रुपया उन्हें मेडिकल बेनिफिट भी देने जा रहा हूं। और बार और बेंच में मेरी कोशिश होगी, आज हमारा वकील जो है, वकील को पेशकार डांट दे रहा है, घूसखोरी चहुं ओर व्याप्त है, भ्रष्टाचार चहुं ओर व्याप्त है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। हम लोग जो है कोई समस्या आती है, शिकायत आती है तो सीआरपीसी और सीपीसी उल्टाने लगते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि अगर मैं अध्यक्ष बनूंगा तो वकील की समस्या
दिन नहीं घंटा के अंदर दूर होगी। अच्छा। वकील के साथ, आम वकील के साथ कोर्ट में कोई समस्या आती है तो वो 1 घंटा में विद इन आवर दूर होगी। अच्छा, आपके संघ का पिछले 5 साल से ऑडिट नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? सर जी, जहाँ तक ऑडिट का सवाल है, ऑडिट के बारे में कमेटी की जब भी मीटिंग हुई तो ऑडिट का सवाल मैं उठाया। इतना ही नहीं, वकीलों की दी जा रही मरणोपरांत राशि को भी मैंने 20,000 से 60,000 करवाया और मेरे दबाव के परिणाम स्वरूप ही कमेटी में उसको 60,000 रुपया किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे कमेटी में कुछ पदाधिकारी ऐसे चुन के आ गए जिसके कारण जो है हम उनको जो है आज 4 माह हो गया उन्हें 60,000 की राशि का भुगतान नहीं कर सका। तो क्या आप अध्यक्ष बनिएगा तो ऑडिट कराइएगा? एकदम मैं ऑडिट कराऊंगा, एकदम पारदर्शी व्यवस्था रहेगी, मैं ऑडिट कराऊंगा। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रमोद सिंह। आप किस पोस्ट के लिए नामांकन दाखिल कीजिएगा? प्रेसिडेंट के लिए, अध्यक्ष के लिए। तो वकीलों के लिए क्या विजन लेके आना चाह रहे हैं? वकीलों के हर कल्याण की बात हमको सोचना है, जिस किसी भी तरह से हो, चाहे जीवन बीमा हो, कोर्ट कचहरी में अथी लेना हो, स्थान सम्मान मिले, इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है। पिछले कार्यकाल में 5 साल से वकील संघ का ऑडिट नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट बनने के बाद आप क्या करेंगे? ऑडिट होना चाहिए, निहायत जरूरी चीज़ है। इसको लोगों ने झपलाया है और इसको आखिर क्यों नहीं ऑडिट हुआ? क्यों नहीं ऑडिट? ये तो पदाधिकारी के चलते नहीं हुआ, पदाधिकारियों के व्यवहार के चलते नहीं हुआ। कराना चाहिए, होना चाहिए। अधिवक्ता के वेलफेयर के लिए क्या प्लान है आपके पास? हाँ, अधिवक्ता के वेलफेयर के लिए भी हमारा अथी है, सोच यही है कि जितना अच्छा से अच्छा उसको वेलफेयर की राशि मिल सके समय, इसके लिए हमको सोचना है। मतलब किस तरह का वेलफेयर आप दीजिएगा प्रेसिडेंट बनिएगा? हर तरह का वेलफेयर जो सरकार के यहाँ से, हमारे बार काउंसिल के तरफ से जो आ रहा है, उसी के संघ की ओर से, संघ की ओर से भी देखा जाएगा। संघ की ओर से भी यदि कोई मरता है, उसको समय पर में नहीं अथी मिल पाता है, उसको मिलना है, इसके लिए भी हमको करना है कुछ। तो अभी जो वर्तमान राशि मृत्यु उपरांत दी जाती है उसमें आप वृद्धि कीजिएगा कि यही रहेगा? नहीं, ये तो कमेटी पर में सोचा जाएगा, कमेटी बैठेगी, सोचा जाएगा तो उस पर में बढ़ोतरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी जो वर्तमान में जो खाता चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? वर्तमान में खाता कुछ लोगों का नाजायज ढंग से चल रहा है, जिसको नहीं चलना चाहिए। जो वकील नहीं है, जो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करता है, उसके लिए हमको क्या सोचना है? कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, काहे यहाँ चलेगा? तो उसको आपके द्वारा बंद किया जाएगा? हाँ, बंद किया जाएगा। बेंच बार में पिछले दिनों देखा गया कि बहुत डिस्प्यूट हुआ था, कोर्ट का बहिष्कार करना पड़ा। आप प्रेसिडेंट बन के बेंच और बार का किस तरह सामंजस्य बैठाइएगा? किस तरह से? जो न्यायिक ढंग से अथी होगा वो करना पड़ेगा, करेंगे। न किसी का तेल लगाना है, न किसी का नाजायज अथी में फेवर करना है। क्या नाम है सर आपका? गोपाल मिश्रा।